नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे, और ये प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देखो भाई, इन द गिवन फिगर ए बी, हमारा यहाँ पे ये फिगर हमें गिवन है। ए बी हमारा यहाँ पे कितना है, ये बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ए बी हमसे बोला है ये 6 है, और सी डी हमसे बोला है सी से लेके डी एट दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ना ये अपना 3 है। और बी सी हमसे बोला 4 है, बी सी ये 4 है। तो यहाँ पे है ना, आप दो तरीक़ों से इसको सोल्व कर सकते हो। एक तो जो ये कोड वाला कंसेप्ट अपन कर रहे हैं ना, ये वाला, इससे हम सोल्व कर सकते हैं। जो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया है। इसमें क्या कैसे बराबर रख के ए, ये मान लो पी पॉइंट है, ए पी इंटू में पी बी इज इक्वल टू, ये वाला जो कंसेप्ट है वह बराबर होगा डी पी इंटू में पी सी के। ये वाले कंसेप्ट से हम कर रहे थे क्वेश्चंस। यार ऐसा है कि आप लोग अगर पहले की वीडियो नहीं देखोगे तो मान लो मैंने पहले वाली वीडियो में जो कंसेप्ट बताया है उसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए एक बार थोड़ा सा ना, एक दो वीडियो पहले की देख लिया करो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। या फिर स्टार्टिंग से देख लोगे तो और भी अच्छा है। तो भाई एक तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एक सर्कल में देखो आप, ये वाली ए से लेके ये सी पॉइंट तक और एन से लेके एम पॉइंट तक, तो इसमें हमें 6 4 ये पूरी पता है, ये 6 ये पूरी 7 है, और ये हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि 6 गुना में 7, 7 6 42। तो जो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड होगी वो भी तो हमारी 42 के बराबर आनी चाहिए, तो वो हमने लेट करनी पड़ेगी एन और सी से एम का मान हम क्या लेट करें। एक तो वो तरीका है। दूसरा, जब आपके सामने इस तरह का डायग्राम आए, फिगर आए, और आपने यहाँ पे ऐसे डी ई निकालना हो, तो सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल अपॉन में डी ई, ये इक्वल होगी बी सी अपॉन में सी डी की। अब यहाँ पे ए बी हमारा कितना है भाई, 6 है, और बी डी ई हमारा कितना, ये हमने निकालना है, और बी सी हमारा कितना है भाई 4 है, और सी डी हमारा कितना है भाई 3 है। तो यहाँ से जो कटे उसको काट दो, और जो मल्टीप्लाई है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और डी आ जाएगा हमारा। तो 6 3 18, 18 अपॉन में 4। तो आप इसको काटोगे तो ये 2 से 2 निमा 18, और 2 से काटोगे तो 4.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी का मान आ गया 4.5। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू कोड हैं, ये ए बी और सी डी कोड हैं, सच दैट ई डी जो है ना, ई से लेके डी, ये हमारी हमको बोला 4 है, और जो सी ई है, सी से लेके ये 25 है, और द लेंथ ऑफ ए बी का मान निकालना है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे और कुछ बोला है हमें, टोटल सी डी कितनी होगी। अगर हम सी डी को देखें, सी डी तो हो जाएगी, लेकिन ए बी कितनी होगी। देखो, जो अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं तो सी ई इंटू में ई डी, ये बराबर होगी, ये ई पॉइंट है ना, बी ई इंटू में ई, ये बराबर होगी। तो सी ई कितना भाई 25 है, ई डी कितना भाई 4 है, ये इनके बराबर होगी। ये आ गई बराबर किसके भैया, 25 चौके 100। तो मतलब ये आपस में बराबर होंगी, बी ई और ई ए, ये बराबर होगी 100 के। तो मतलब यहाँ पे बी और ई की जगह पे हम, ई ए के जगह पे हम क्या मान रखें ताकि हमारा 100 आए। तो हम अलग अलग 25 दूनी 50, 25 चौके 100, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। लेकिन आप एक बात देखो, यहाँ पे जो सी डी है वो कितनी है, सी डी तो भाई हमारे यहाँ पे 29 है। और दूसरा, हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो बी ई है ना, बी ई, हमें ऐसा मान रखना पड़ेगा कि एक तो ये बी ई, नहीं यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। ये तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी थी कि यहाँ पे पूरा कंफर्म आंसर नहीं पूछा है। लेंथ ऑफ द ए बी कुड बी नियर अबाउट क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे हमें पता चल गया बी ई और ई ई हमारा मल्टीप्लाई करके 100 आएगा। तो यहाँ पे इनका मान हम 100 ऐसा कुछ संख्या रखेंगे जो आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, लेकिन ऐसी संख्या तो बता रही हैं। और दूसरा जो ए बी है वो एक्चुअल में क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है भाई बी ई प्लस में और ये ई ए के, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ी रीजनिंग लगाएं, क्या रीजनिंग लगाएंगे तो ए बी कुड बी, तो मिनिमम मान देखो मिनिमम कौन सा है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 50 रखूँ, इसको गुणा में 2 करूँ, तो 50 दूनी 100। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए, 50 दूनी 100 भी होता है, और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 52। और हम मान क्या रखें, 25 25 चौके 100 गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और इनका प्लस करेंगे 29। और क्या हो सकता है, 20 5 100,
क्योंकि नियर अबाउट में तो इनके तो कुछ है ही नहीं। 20 5 100 कितना हो जाएगा भाई, प्लस करेंगे तो 25 और 20 5 100। और क्या हो सकता है 10 गुणा में 10, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इनका सम करेंगे तो 20। अब आप ऑप्शन में देखो, लेंथ ए बी की इसके नज़दीक है कुछ, इसके नज़दीक है कुछ, इसके नज़दीक है कुछ, 20 के नज़दीक है क्या है भाई 21 सबसे नज़दीक, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर दो संख्याएं हैं, उनका प्रोडक्ट हमें पता है फिक्स है इतना है, तो उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब उनके वैल्यू का सम, मिनिमम सम क्या होगा, समझ रहे हो आप, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो हमने बताया, मिनिमम तो यही होगी। तो ये 20 के नियर में क्या है, ओनली वन एंड ओनली ऑप्शन 21, समझ रहे हो आप। अब आप कहोगे यार ऐसे तो 19.5 भी है, लेकिन भाई साहब कम नहीं जा सकते, नियर में तो ऊपर ही जा सकते हैं, कम जाओगे तो फिर तो उसका मान अपने अलग से निकालना पड़ेगा। कम जाओगे तो 100 थोड़ी ना होगा भाई, कम करोगे तो उसकी मल्टीप्लाई करोगे 100 थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हो आप बात को। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो कि मिनिमम हमने ये ले लिया 20, अब आपको 20 के नज़दीक, मैंने जैसे बोला ना 20 के नज़दीक तो 21 है, अब कम लोगे 20 से, तो 20 से कम लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे जो भी उन संख्या होगा, 100 थोड़ी ना आएगा यार, मिनिमम में 100, ये मिनिमम है जिसमें सब 100 की और 100 की 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। लेकिन अगर 20 से कम लोगे तो भाई जो भी संख्या होगा आप उनको ब्रेक करोगे ना, 19.5 को जिस भी नंबर में ब्रेक करोगे तो उससे मल्टीप्लाई करके 100 नहीं आएगा, ये बात आपने समझनी है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कंसेप्ट है छोटा सा उसको कर लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखो भाई कंसेप्ट क्या है, व्हेन टू कोड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू कोड्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वैसे 9th या 10th क्लास का कंसेप्ट है यार, बाकी अब याद नहीं, रिवीजन कर रहे हैं तो दैट्स रिवीजन में हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो दो कोड हैं, एक कोड ये हो गई और एक कोड ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी, इसका नाम देता हूँ सी एंड डी। ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी, जब दो कोड इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, तो रेडियस का मान क्या होगा, तो रेडियस क्या होगी भाई ये हमें पता नहीं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको ए, ये पी पॉइंट रख देते हैं, ए पी हम एक्स मान लेते हैं, पी बी हमारा वाई है, और जो ये डी पी है ये डब्लू मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं जेड, किसको, पी सी को। तो यहाँ पे सीधा कंसेप्ट क्या है, रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर प्लस में डब्लू का स्क्वेयर, ठीक है। ये कंसेप्ट है, अपोन में कर देना 2, ठीक है। ये है आर निकालने का तरीका, जब दो कोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। अभी कैसे आया है वो भी देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे करें, देखो ये वाला कोड वाला तरीका तो आप लोगों को पता है, ये इसकी ए पी मल्टीप्लाई में ए पी मल्टीप्लाई पी बी बराबर होगी डी पी मल्टीप्लाई और पी सी के, राइट। तो ए पी यहाँ पे कितना है, ए पी एक्स है, पी बी कितना है मेरे भाई वाई है, इक्वल टू डी पी कितना है मेरे भाई डब्लू है, और पी सी हमारा कितना है जेड है। तो एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू डब्लू इंटू में जेड, एक तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। दूसरा क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से मैं कोड के ऊपर जब परपेंडिकुलर डालूंगा, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, और जब परपेंडिकुलर डालते हैं कोड के ऊपर तो ये आधा आधा करते, उस कोड के 2 बराबर टुकड़े कर देती है। तो ये पूरी कोड ए बी टोटल जो कोड है वो उसकी लेंथ कितनी है, एक्स प्लस में वाई, तो इसका आधा करेगी तो x/2 हो गया कि नहीं हो गया भाई। हाँ, ये मतलब यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एस। तो जो ए एस है और एस बी है ये कितना हो गया, x/2। इन सिंपल लैंग्वेज में ये बात आप लोग समझ गए होंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हो गया x प्लस में y/2। दूसरा, अगर हमें पी एस का मान निकालना हो, पी एस की लेंथ निकालनी हो, पी से एस, ये पी से लेके बी कितनी है भाई, ये कंप्लीट तो y है, और ये जो एस से लेके बी कितना है भाई, ये है अपना x प्लस में y/2। तो मैं अगर y में से ये घटा दूँ x प्लस में y/2, तो यहाँ से हमारा पी एस का मान नहीं आ जाएगा, पी एस की लेंथ आ जाएगी। तो ये प्लस की, ये माइनस की है, नहीं, ये ठीक कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं, कट कैसे रही, माइनस थोड़ी ना यार। तो ये 2y माइनस में x ये हो जाएगा अपोन में, अरे यार एलसीएम लेके करना था मैं भी ना, क्या कर रहा हूँ। तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 अपोन में, ये जाएगी 2y माइनस में x प्लस में y। तो ये तो यार गड़बड़ नहीं हो गई है, माइनस का, तो ये भी तो माइनस का साइन होगा, ये माइनस का इस पूरे के साथ में तो है। तो ये 2y में से y जाएगा तो एक y बच जाएगा माइनस में x/2, ये बचेगा रिजल्ट हमारा।
तो पी एस का मान कितना आ गया, वाई माइनस में एक्स बाई टू। तो ये जो पी एस है मैं इसका मान लिख देता हूँ आपको यहाँ पे वाई माइनस में एक्स बाई टू। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और सेम हम इसी सेंटर से इस कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये जो लेंथ होगी और इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, ये सेंटर हो गया, तो ये जितनी लेंथ है उतनी पी एस, जितनी लेंथ है उतनी ही डब्ल्यू ओ हो जाएगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई, वाई माइनस में एक्स बटे दो, होगी कि नहीं होगी। और सेम इसी कोड पे ये डब्ल्यू है तो ये आधी ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला ये आधा आधा कर देगा इस कोड का, तो इस कोड का आधा कर देगा तो डब्ल्यू डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो डी से लेके पी तक हमारा कितना है टोटल डब्ल्यू, अरे सॉरी गड़बड़ कर दी, ये डब्ल्यू एक्चुअली लेंथ है, ठीक है, ये डब्ल्यू तो लेंथ है, इसको नाम दे दो आप वाई, ठीक है, वाई भी नहीं यार, कुछ ऐसा नाम दो ना जो ये अल्फ़ाबेट में सेम ना हो, मैं डब्ल्यू गलत बोल गया, ये हो जाएगा अपना एफ नाम दे देता हूँ। तो डी से लेके एफ कितना होगा, डी से लेके एफ से लेके सी, ये क्या है बराबर हैं, तो ये पूरी डी से लेके पी तक लेंथ कितनी है डब्ल्यू, और डब्ल्यू है ना ये, और ये डब्ल्यू है नहीं, ये एफ से लेके डी कितना हो जाएगा, तो पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ डी सी कितनी है, तो डब्ल्यू प्लस में जेड, और ये आधा हो जाएगा, ये आधा करेगी जो परपेंडिकुलर डाला ये हमने, ये आधा करेगा डी सी का आधा करोगे तो ये एफ और डी का मान कितना आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस में जेड बाई दो, आएगा कि नहीं आएगा, हम बिल्कुल आ जाएगा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे होगा देखो, ए यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे हमें ये लेंथ पता चल गई कितनी है भाई, ये है हमारी डब्ल्यू प्लस में जेड बाई टू, हमें ये पता है तो हम ये रेडियस नहीं निकाल देंगे, ये भी तो रेडियस ही है, तो इस ये हमारा 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस निकाल देंगे। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस क्या है एक्चुअल में आर है, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ले लिया मैंने एक, तो आर खाली आर निकालनी हमने, तो ये हो जाएगा, ये कितनी है भाई वाई माइनस में एक्स बटे दो, और ये हो जाएगा प्लस में जेड प्लस में डब्ल्यू बटे दो का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। बस अब आपने सोल्व करना है, सोल्व करके आपने इसका रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, ये ऊपर नीचे तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करो तो y माइनस में x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में z प्लस में w का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसके ऊपर रूट है, तो रूट है तो ये इसका तो रूट लोगे 2 का तो खाली नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर हमारा बचेगा y माइनस में x का होल स्क्वायर, सिर्फ इसके ऊपर रूट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में z प्लस में w का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे a माइनस में b का होल स्क्वायर और a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, आपके सामने आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab है ना, तो ये y और x, और ये हो जाएगा प्लस में z स्क्वायर प्लस में w स्क्वायर प्लस में 2zw, राइट, एंड देन डिवाइड बाई 2। सो व्हाट वी कैन डू गाइज राइट नाउ, तो ये प्लस का नहीं कटेगा थोड़ी ना यार, हाँ हमने स्टार्टिंग में एक टर्म लिखी थी, देखो ये टर्म आपको याद हो इस फॉर्मूले से, एक्स वाई बराबर होगी डब्ल्यू जेड के बराबर होगी, तो ये जो डब्ल्यू जेड है इसकी जगह पे मैं एक्स वाई लिख सकते हैं, तो 2xy से 2xy कट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली बचेगा अपना वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में 2। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट लिखवाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप अपनी नोटबुक में लिखो एक बार, जो मैंने बताया उसको फिर खुद से समझोगे, आराम से आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसके बेसिस पे। इसमें देखो आप ABCD इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो सर्कल के अंदर है, तो यहाँ पे ABCD, ओके, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल AC एंड BD, AC एंड ये डायगोनल है ना कि सेंटर से गुजर रहे हैं, सेंटर हमारा यहाँ पे कहीं है, ठीक है, और ये E पॉइंट पे यहाँ पे इसने बोला है काट रहे हैं एट राइट एंगल ट्रायंगल, इंटरसेक्ट एट E पॉइंट एट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है, ओके, जो अभी हमने कंसेप्ट करा उसी के बेसिस पे बोल रहा है। तो E प्लस इफ EA स्क्वेयर प्लस में EB स्क्वेयर प्लस में EC स्क्वेयर प्लस में ED स्क्वेयर हमारा 64 है,
तो एक्चुअल में इसने जो हमने रिजल्ट लिखा था ना आर निकालने का था, देन द फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर का पार्ट जो हमने लिखा था ना वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर, वही इसने यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिख रखा है इसका बी का है बी ई ए का स्क्वेयर प्लस में ई सी का स्क्वेयर प्लस में ई डी का स्क्वेयर। तो एक्चुअल में ये 64 इसने लिख रखा अपॉन में 2, तो ये आर आ जाएगी हमारी 64 का, इसका आधा करोगे 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो 32 रूट 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रूट 32 नहीं, रूट 32 नहीं, फिर वो तो ब्रेक करना पड़ेगा। ओहो ऐसे नहीं, ये जो 2 है ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके ऐसे है जो फॉर्मूला हमने किया। तो 64 का रूट कितना होता है 8, 8 अपॉन में 2 करोगे तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कभी कभी ना जो कंसेप्ट होता है वो हम रूट का भूल जाते हैं कि किस पूरे पे ऊपर है या थोड़े से भी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें इसने क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग, एक सर्कल बनाओ। और इसने क्या बोला है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोड हैं 2, तो मतलब ये वाला फिगर ये बोल रहा है, जिसका नाम एक का सी डी है, इसका ए बी है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट पे सच दैट ए ओ हमारा 4 है, ओ बी हमारा 3 है, ओ डी हमारा 2 है, और फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल निकालना। तो देखो इसमें 3 काम कर लगेंगे हमारा। एक तो ये कंसेप्ट से हम ओ सी निकालेंगे, ओ सी निकाल के फिर हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 4 बराबर है 2 गुणा में ओ सी। तो ओ सी कितना आ जाएगा 2 से 2 दूनी 4, ओ सी का मान आ गया हमारा कितना भाई 2 3 6। एक कंसेप्ट रेडी। अब हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था अपॉन में 2। तो यहाँ से रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में ओ सी आया है 6 का स्क्वायर प्लस में और 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ तो क्योंकि ये नीचे थोड़ी सी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इसको आप सोल्व कर लो तो रेडियस आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 का स्क्वायर 4। तो अब आपने इसको सोल्व करके 2 से काट देना है। तो जब आप इसको काटोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40 और ये 10 ये 15, 40 और 15 कितना हो जाएगा 40 और 15 6 36 4 चौक 16 और 3 तीनों ठीक तो है यार, 3 3 9 2 2 4 40 50 और 15 65, ठीक है। 65 रूट 65 अपॉन में 2, ये तो आ गई हमारी रेडियस। अब सर्कल का इसका एरिया पूछा, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर क्या है भाई रूट 65 अपॉन में 2 इसका स्क्वेयर। तो पाई इसको इंटू में पाई में है क्या आंसर, पाई में नहीं 22/7 ही करना पड़ेगा भाई। 22/7 गुणा में ये हो जाएगा 65 अपॉन में 4, 2 दूनी 4 11। अब 11 की 65 में मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में कर दो भाई 7 दूनी 14। तो ये क्या हो जाएगा करना ज़रा एक बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 में करनी है ना, तो 5 6 5 6 5 11 और 7 715 इसको ब्रेक करोगे तो किस में आएगा 51 सही 1/14। अरे 4 5 20 1 और 5 4 1 7, ठीक है। हमारा ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 51 से 1/14 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, कोड ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री पे या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर नहीं है इसे, कभी आप सोचो वो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और इसमें हमें आर निकालेंगे, हमारा कंसेप्ट हमें पता है। ए डी हमसे बोला है, वेयर इज ए डी व्हाट, ये हमसे बोला है भाई कितना है 16, एंड बी सी हमसे बोला है ये है 12। देन द फाइंड ऑफ एरिया, सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखो रेडियस का निकालने का तरीका क्या बनेगा, यहाँ पे रेडियस निकालने का तरीका हम कैसे निकालें इसमें रेडियस यार, व्हाट वी कैन डू गाइस, रेडियस तो कैसे निकलेगी, रेडियस तो निकलने तो आप ना इस ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें देखो आप ट्रायंगल में, मैं ट्रायंगल को लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ जाना। ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री की बात होगी, तो ये ए ये ओ और ये डी, ये हमसे बोला है 16, तो ये 16 बोला है। तो जो ए डी है वो किसके बराबर है, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर, बराबर होगा भाई
एक इक्वेशन ये, और दूसरा यहाँ पे इसने हम राइट एंगल ट्रायंगल जो छोटे वाला है ये वाला, इसमें देखो ये 12 है एक्चुअल में जो सी बी है, और ये हमारा ओ पॉइंट है। तो यहाँ से जो सी बी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा भाई, अपने ओ सी का स्क्वायर प्लस में ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब हम इनकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। और आर निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद हो आपको, ओ सी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको कर दो आप 2। तो देखो यहाँ से ओ सी ओ बी इसकी जगह पे हम सी बी का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में ए ओ और ओ डी इसकी जगह पे हम बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं रूट में ये 2। ठीक है, ये तो यहाँ से तो हमारी आर आ जाएगी। तो यहाँ पे सी बी हमारा कितना है भाई, सी बी हमारा है 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना। हाय रब्बा, और इसको आप रूट लेके 2 से सोल्व कर दो, 2 से काट दो, तो 10 और 5 और 4 9 और 1 10 और 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 400 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2 मतलब 10 आ गई हमारी आर। इसने पूछा एरिया ऑफ दैट सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है मेरे भाई, तो आर हो जाएगी 22 पाई इंटू में 10 का पाई की फॉर्म में आंसर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 पाई इसका एरिया हो जाएगा सर्कल का। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 8 यूनिट। ये सेंटर है, तो इस सेंटर से रेडियस हमसे बोला है 8 यूनिट है, गिवन है रेडियस तो हमें 8। और ए बी बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल, ए बी बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, आर 3 पॉइंट ऑफ सर्कल सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, एट डी पॉइंट एंड ए डी इज़ 12 यूनिट। ए डी हमसे बोला है 12 यूनिट है। व्हाट, नहीं 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 नहीं, इसको तो समझना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ पे ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, एट डी, व्हाट, ये डी पॉइंट है ना कि ओ पॉइंट है। ए डी हमसे बोला है 12 यूनिट है, सी डी हमसे बोला है 4 यूनिट है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, बी डी का मान निकाला। ये नहीं बोला है सी डी ये है, इसने बोला है कि ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी। ये इस पर गड़बड़ है, यहाँ पे भी सी डी, फिर ये सी डी तो ये आएगी। नहीं 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 नहीं, ठीक है, सी डी तो इतनी भी तो सी डी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जरूर है ए बी। हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए डी 12 यूनिट है और ये ठीक है, ओके है भाई, कोई नहीं, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एफ मान लो यार। ठीक है, तो यहाँ से इसको बी डी को अगर हम एक्स माने तो निकालो ज़रा क्या क्या कर सकते हैं हम। तो भाई ये हो जाएगी 12 गुणा में एक्स, और ये हो जाएगी 4 गुणा में 4 गुणा में वाट यार, 4 गुणा में जो भी होगा ये डी एफ। तो ये 12 एक्स है, तो सीधी सी बात है 4 गुणा में यहाँ पे डी एफ में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये भी 12 एक्स के बराबर आ जाए। तो 3 एक्स है 3 एक्स 3 4 3 12 एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। तो डी एफ एक्चुअल में हमारी कितनी होगी भाई 3x। इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इतनी बात तो बेसिक थी, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अभी आर हमसे बोला है एक्चुअली आर 8 है, तो आर 8 है, आर एक्चुअली होगी क्या, आर होगी भाई हमारी 12 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर अपॉन में 2। अब हम यहाँ पे क्या करें, सो करना है कुछ काम। तो यहाँ पे आप एक काम करो, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, जब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो कुछ मामला हमारे हाथ में आ जाएगा। नहीं, पहले आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा ये 144 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 16 प्लस में 9x स्क्वेयर। ठीक है,
ये पूरे पे अपॉन में 2। अब बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो। बोथ साइड जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये तो कट जाएगा। इसका 8 8 64, ये 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, है ना। तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 1 25, 256 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 144 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 16 प्लस में 9 एक्स स्क्वेयर। ओके, इसको और इसको सम करो ज़रा, ये हो जाएगा 6 150, ये 160 हो जाएगा। 160 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 160 माइनस का 256 माइनस में 160, तो ये 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 15 में से 6 मत घटाओ, सीधा 24 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा 86, है ना। 6 में से गया 0, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा यार, तो ये तो 9 बचेगा, 96 बचेगा ना। हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वेयर, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16, तो एक्स स्क्वेयर आ गया 48 अपॉन में 5। और यहाँ पे ये तो भैया नहीं घटेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड रूट ले लो। जब बोथ साइड रूट लेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया √48 अपॉन में 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 3 48, तो 4√3 अपॉन में √5 इस x का मान आ गया। हमसे BD पूछी था, BD हमने x ही लिया था मेरे भाई, तो ये आ गया हमारा कितना 4√3 अपॉन में √5। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो प्रोसेस है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और हर वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो देखो आज के MCQ। तो भाई पहला MCQ है, रेओतवारी सिस्टम है वो भारत में कौन से एरिया में लगाया गया था, मतलब रेओतवारी सिस्टम कहाँ पे चलता था, तो साउथ इंडिया में। जैसे 4-5 सिस्टम थे, रेओतवारी परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम और रेओतवारी हो गया और इक्तादारी हो गया, ऐसे करके 2 और थे, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग एरिया में लगाए गए थे, जैसे उनके जिस हिसाब से वहाँ पे भाई गाँव के नाम रख रखे हैं, रूरल हैं भाई, जो भी एक सिस्टम चल रहा है कौन कलेक्ट करेगा रेवेन्यू, उसके हिसाब से था। और न्यूज़पेपर केसरी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बलिया में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस ऑन, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे इसको बनाया गया था। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट टाइम कब की गई थी, तो 1934 में। कूका मूवमेंट कहाँ पे चली थी, पंजाब में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, धर्मपाला के द्वारा। आयरन्स जो थे, ये एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट है, सीधा क्वेश्चन है। तो वो किसकी वॉरशिप, किसकी पूजा करते थे, अग्नि की। गौतम बुद्धा ने प्रीच इट्स फर्स्ट जो सेरेमोन है वो कहाँ पे, सारनाथ में। गुप्ता एम्पायर रूलर जो था उसको बोला जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा रूलर था, तो वो था समुद्रगुप्ता। और इक्ता सिस्टम, ठीक है, जैसे रेओतवारी इक्तादारी सिस्टम, ये कौन से टाइम पीरियड में, मतलब कौन किसके टाइम पे था ये इक्ता सिस्टम, तो ये था भाई दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। जैसे आप मुगल्स के बारे में अगर आप पढ़ते हो, तुर्किश और मुगल्स के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत तुर्किश और जो और बीच में तैमूर आया, चंगेज़ खान आए, इनके टाइम पे पढ़ते हो, और फिर मुगल एम्पायर आता है इसके बाद। तो गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।